उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को परिभाषित करना, ग्लोब के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को समझाना, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के विषय में चर्चा करना, मुख्य अक्षांश रेखाओं को रेखांकित करना, पृथ्वी के विभिन्न ताप क्षेत्रों को समझाना, अक्षांश एवं देशांतर में अंतर करना, मुख्य देशांतर रेखा या प्रमुख यामयोत्तर की व्याख्या करना, मानक समय के महत्व पर चर्चा करना। ग्लोब के माध्यम से अक्षांश का प्रदर्शन। ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार प्रतिरूप है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया घूमता है। विशिष्ट स्थानों का पता लगाने के लिए हम कुछ बिंदुओं या रेखाओं के संदर्भ का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा वृत्त है। इसे बृहत वृत्त भी कहते हैं। अन्य सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर अनुपातिक रूप से आकार में छोटी होती जाती हैं। इन्हें लघु वृत्त भी कहा जाता है। ग्लोब के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह रेखा विभिन्न स्थानों के स्थिति निर्धारण में सहायता करती है। अक्षांश। ग्लोब पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ध्रुवों 90 डिग्री तक खींची गई सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। 90 डिग्री उत्तर, उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिण, दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। अक्षांश रेखाओं को प्रायः समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अक्षांश के समानांतर। अक्षांश पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के समानांतर है। आर्कटिक वृत्त अक्षांश के समानांतर का एक उदाहरण है, जो पृथ्वी के चारों ओर 66 डिग्री 1/2 उत्तर के अक्षांश पर पूर्व पश्चिम में जाता है। अक्षांश के महत्वपूर्ण समानांतर। अक्षांश के 4 महत्वपूर्ण समानांतर हैं। 1. देशांतर रेखाएं। यह काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति को निर्दिष्ट करती है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। सभी यामयोत्तर बराबर लंबाई की होती हैं। यामयोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी को डिग्री में नापते हैं। प्रत्येक डिग्री आगे मिनट एवं सेकंड में विभाजित होती है। प्रमुख यामयोत्तर। 1884 में सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ग्रीनविच से गुजरने वाले यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं।
देशांतर और समय। ग्रीनविच यामयोत्तर के पूर्व में स्थित सभी स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो स्थान ग्रीनविच यामयोत्तर के पश्चिम में स्थित है उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और एक चक्र पूरा करती है जिसमें 360 डिग्री होता है। अतः पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री अथवा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मानक समय। अलग अलग यामयोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। यदि एक ही देश के विभिन्न स्थान अलग अलग यामयोत्तरों का पालन करते हैं एवं अपने स्थानीय समय को उसी हिसाब से निश्चित करते हैं, तो ऐसे में वायुमार्ग, रेलवे इत्यादि के सुचारू समय सारणी तैयार करने एवं उनका पालन करना बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में विभिन्न यामयोत्तरों को पार करने की आवश्यकता है। भारत में इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम एक मानक यामयोत्तर के रूप में 82 1/2 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व का पालन करते हैं। इस यामयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। अक्षांश तथा देशांतर को डिग्री, मिनट एवं सेकंड में मापा जाता है। 4 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं: कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं। देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की पूर्व पश्चिम स्थिति निर्दिष्ट करती है। ग्रीनविच से गुजरने वाले यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं।